हेलो कपिल। दयावती। दयावती के दो दो वीडियोस दिख रहे हैं। कपिल एक ही है। श्रावण। डॉक्टर डॉक्टर ललिता, गिरीश, नायक, रंजीत। आप अपने वीडियोस अगर ऑन रखोगे तो बढ़िया है। लास्ट टाइम हमने क्या चीज पे बात की थी? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मेरा मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दूसरे कॉल पे हुआ, इसलिए मुझे 2-4 मिनट यहाँ पे लेट होता है, क्योंकि मैं दूसरा जो महाराष्ट्र वाला बैच है उसको खत्म करके आती हूँ। तो कभी कभी कुछ लाइन जैसे आधे रहते हैं, उसको वो टॉपिक को कंप्लीट करके आने में यहाँ पे थोड़ा टाइम हो जाता है। बट आई विल टेक एक्स्ट्रा, नो डोंट वरी। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, किसी को याद है? स्ट्रेस स्ट्रेस पे बात की थी। हाँ, स्ट्रेस पे बात की थी शायद। स्ट्रेस पे तनाव। बात हुई थी। हम्म। पहले सेशन में डिसीजन मेकिंग पे हुई थी, सेकंड स्टेज सेशन में स्ट्रेस पे हुई थी। उस पे किसी ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया है अपनी लाइफ में? किसी ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया है अपनी लाइफ में? नहीं किया। रंजीत बोलिए, क्या किया और क्या फायदा हुआ? मैम एक सिचुएशन आई थी अभी, जैसे एक हमारी मीटिंग हुई थी डिजिटल इंडिया से रिलेटेड में, प्रेजेंटेशन देना था। तो मुझे पहले क्या होता था, ओवर थिंकिंग बहुत करता था मैं रिजल्ट ओरिएंटेड मेरी नेगेटिव सी अप्रोच रहती थी। लेकिन उसके बाद जब आपने हमें गाइड किया था कि ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हमें सोचना नहीं है, बट प्लीज अपना फोकस उसी पर रखो जिस काम के लिए तुम गए हो। वाह। तो थोड़ा सा मैंने काम किया सिचुएशन को अपनी। तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रहा है कि ओवर थिंकिंग हम तभी करते हैं जब हम थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच हमारी रहती है। तो थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, थोड़ा सा अपने जिस काम के लिए गए उस पर फोकस रखो। तो उसको थोड़ा ब्यूटी। मेरा ठीक है था। तो फायदा हुआ ना उस चीज का, हाँ टेंशन जी, कम। उस चीज का बड़ा फायदा और फायदा तो हुआ। परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ होगा हाँ हमेशा ठीक से। रहा, पहले पहले से ठीक रहा है। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। ये बहुत बड़ी चीज है, अगर आप इसी चीज को भी इम्प्लीमेंट करते जाओगे जिंदगी में, आप बहुत ही खुश हो जाओगे और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा अच्छा होता जाएगा। वर्क ऑन ओनली दिस पॉइंट, वो भी बहुत है। और कुछ? और किसी ने कुछ किसी चीज पे इम्प्लीमेंट किया है? कोई चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं किया? नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। सब लोग बोलिए मेरे साथ। नॉलेज नॉट यूज इज नॉलेज नॉट यूज्ड नॉट यूज इज गार्बेज। इज इन गार्बेज। गार्बेज। क्या बोल रही हूँ मैं? जी। नॉलेज नॉलेज, इज नॉलेज का क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या है नॉलेज, क्या बोलते हैं? ज्ञान। ज्ञान। जो ज्ञान। ज्ञान मुझे मिला है उसको मैंने यूज नहीं किया, वो कचरा है। हमें ज्ञान जानकारी। सीमा के दिमाग से मेरे दिमाग में जानकारी। आया, ऐसे नहीं करना है। ज्ञान हमें सीमा के दिमाग से मेरे लाइफ में आया। 100 चीजें सीखो, एक भी यूज मत करो। ये एक सिचुएशन है। एक चीज सीखो, उसमें से आधी यूज करो। कौन सी बेटर है? एक हाँ चीज जी। सीखो। सेकंड वाली सिचुएशन बेटर है। जिंदगी कहाँ पे बदलेगी? जब मैं उसको यूज करूंगा। हमें नॉलेज का गेम नहीं खेलना है। मैंने बहुत सीखा, ये इसके पीछे मत जाओ। मुझे बहुत पता है, मुझे पूरी दुनिया का सब कुछ पता है मैं आपकी खुशी और आपका सक्सेस नहीं है। मैं क्या करता हूँ? अंबानी के पास खुद का नॉलेज कितना है? सीएस काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वकील काम कर रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं। नॉलेज हायर किया ना सब? सब नॉलेजेबल लोगों को हायर किया ना यस। अंबानी ने, बड़े बिजनेसमैन ने। खुद का नॉलेज नहीं यूज कर रहे ना, वो खुद नहीं सीए का टैक्स का फाइलिंग करते हैं ना अपना। वो क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग, विजन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। छोटी छोटी चीजें ये वो लोगों को दे देते हैं। नॉलेज गेम इज अ छोटा छोटा चीज। तो यहाँ पे जब आओगे, मैं आपका माइंडसेट सेट कर रही हूँ। इस सेशन पे जब आओगे, मैंने इतने नोट्स लिख लिए, इस पे खुश मत होना और मुझे भी मत दिखना। मुझे ये चाहिए, लास्ट टाइम मैंने आधा सुना एक लाइन आपका, वो मेरे दिल को छू गए और वो मैंने अपनी जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। पूरे आधे घंटे का सेशन
आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, ऐसे में समझूंगी। जैसे अभी रंजित ने मुझे स्टोरी सुनाई, अगर आपके पास ऐसी स्टोरी होती तो ये बड़ी चीज है कि नहीं, कि रंजीत ने कुछ सुना, समझा, अपने अपने हिसाब से समझा। इट इज नॉट एग्जैक्टली जो मैं बता रही हूँ वो उनको समझेगा, उनका अपना जो जरूरत है वो समझेगा, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। अगर इसी को रंजीत, अगर आप साल भर इसी एक चीज को काम करते रहोगे, आप कहाँ पे देखते हो खुद को एक साल में? मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, और जो थोड़ा मूवमेंट पे जीना पसंद करे और मतलब नेगेटिव अप्रोच से आगे ना बढ़े। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, फिर हमारा रिजल्ट मोस्टली नेगेटिव आता है, इवन दो हम ज्यादा ओवर प्रिपेयर्ड रहते हैं चीजों के लिए। लेकिन अगर स्टार्ट ही नेगेटिव से होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगा। तो वो मेरे को चीज काफी पिंच की थी कि अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनेंगे और जिस काम के लिए गए उस पर ही ज्यादा फोकस करेंगे, तो आपका रिजल्ट वैसे, अगर जो आपने सोचा नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर आपने पॉजिटिव अप्रोच से स्टार्ट किया तो पॉजिटिव ही आए। बहुत अच्छा। तो कितने लोग अभी अगली बारी से मुझे कुछ ना कुछ स्टोरीज सुनाएंगे कि ये मुझे दिल को कुछ भी यूज करो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मैं कुछ बोलूंगी, एक आपको रियलाइज कुछ और होने वाला है, ये इसी को लाइफ कोचिंग कहते हैं। मैं यहाँ पे शब्दों में कुछ और बोल रही हूँ, आपके तारे वहां पे कुछ और बोल रहे हैं, आपको अंदर से दिमाग में कुछ शॉर्ट लग रहा है, उधर ये आपको रियलाइजेशन हो रहा है। जो रियलाइजेशन हो रहा है उसको इम्प्लीमेंट करो। मेरी वहां पे वो गलती हुई थी, मेरी वहां पे वो ये हुआ था, मैंने उसके साथ ये किया था। जो भी आपके मन में आ रहा है, जो आपको रियलाइज हो रहा है, वो जाके करो। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली मैं जो बोल रही हूँ वही नहीं किया तो भी चलेगा। मेरा काम है आपके दिमाग के तारे, दिमाग के बल्ब को जलाना। मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ या मैं कहाँ पे बेटर हो सकता हूँ, वो आप अपना ढूंढोगे मेरी बातों से। क्योंकि आप जब मुझे सुनते हो, आप उसको कोरिलेट करते हो ना अपनी लाइफ के साथ, मैं जो बोल रही हूँ। अब जो रंजीत ने जो बोला, आप सब लोगों ने इस पे सोचना शुरू किया ना अपनी लाइफ में, ये सही है गलत है। मैंने आज तक जो जिंदगी में स्कूल कॉलेज में सीखा है, उसके अलाइनमेंट में है या नहीं है? हम सब लोग ऐसे ही लोगों को सुनते हैं। सामने वाला कुछ बोलता है, हम सुनते कुछ और है। वो कहाँ कहाँ से सुनते हैं? हम हमारे लाइफ स्टोरी से सुनते हैं, हमारे पीछे वाले बैकग्राउंड वाले मूवी से देखते हैं उसको, हमारे चश्मे से देखते हैं। देखो अपने चश्मे से, बट उसमें से कुछ पॉजिटिव इसेंस ले लो, उसको इम्प्लीमेंट करो। नहीं करते हो तो ये सेशन आपके लिए टाइम वेस्ट है। क्योंकि मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ। पढ़ा रही हूँ क्या कोई थ्योरी आपको प्रेजेंटेशन दिखा के? कितने लोगों को मैं जो बोल रही हूँ सच में समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर करिए। सच में समझ में आ रहा है, जस्ट बस दिखाने के लिए मत हाथ ऊपर करिए। ठीक है, गुड। बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। मुझे वापस से इस चीज पे बोलने के लिए मत मजबूर करना कि आपको इम्प्लीमेंट करना है जो भी आपको रियलाइज होता है इस सेशन में। ठीक है, अब कौन सी चीज पे बात करें? एक वर्ड दे दो मुझे, मैं उस पर आधा घंटा बात कर सकती हूँ, 4 घंटे बात कर सकती हूँ। कौन सी प्रॉब्लम आपको ज्यादा बॉदर कर रही लाइफ में? कुछ नहीं है? मस्त है लाइफ, सेट है एकदम? बताओ। कुछ नहीं है प्रॉब्लम? जैसे एक दिन किसी ने बोला था डिसीजन मेकिंग, दूसरे दिन किसी ने बोला था स्ट्रेस, आज कोई एक शब्द दे दो मुझे। मैम मैनेज मैनेज करना। मैम हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बहुत सी बातें माइंड में रहती हैं और किसी के सामने जाते हैं, जाने के बाद क्या होता है कि हम कुछ ही बातें बोल पाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक एक सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन बता, कहाँ पे होता है ऐसे, कब हुआ? कोई भी बात है, या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या किसी से हाँ, कोई बात बतानी है, तब भी ऐसा हो जाता है कई बार हर कि इंसान के साथ होता है हमें या वो कुछ बात कुछ कह देनी स्पेसिफिक? चाहिए। ब्लैंक हो जाते हो, है ना? हाँ हाँ, हम्म, कभी कभी। ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन एक एक नोटिस किया है कि आप हर इंसान के सामने ब्लैंक होते हैं या कभी कभी टिपिकल सिचुएशंस में ब्लैंक होते हैं? कभी कभी टिपिकल हाँ, सिचुएशन। हर इंसान के साथ ब्लैंक नहीं होते, राइट? नहीं आप नहीं अपने दोस्तों के सामने ब्लैंक होते हो, नहीं जिनके मैम, साथ सच में मजा आता है टाइम स्पेंड। नहीं। तो ये ब्लैंक होना जो है ना, स्पेशली मुझे लगता है, बताओ कहाँ कहाँ पे हम ब्लैंक होते हैं? मंच पे। मंच पे ब्लैंक होते हैं, ग्रुप में। ग्रुप में ब्लैंक होते हैं, और कहाँ पे ब्लैंक होते हैं? बॉस के सामने,
उसके डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्ट लोग जो हमारे दिमाग में है उनके सामने हम ब्लैंक होते हैं। तो वहां पे क्यों होता है? सिमिलर टू जो लास्ट टाइम रंजित अभी जो बोल रहे थे, अगर हमारे दिमाग में, तो ब्लैंक होना ये आपका नेचर नहीं है, ये आपका ब्रेन का प्रोग्रामिंग नहीं है। म्यूट करिए प्लीज, एवरीबडी मेक श्योर दैट यू आर म्यूटेड। जब आप बोल रहे हो तभी अनम्यूट करो। कितना नॉइज आ रहा है देखो पीछे से। ब्लैंक होने के लिए हर इंसान के सामने हम ब्लैंक नहीं होते, इसका मतलब है ब्लैंक होना हमारे यहाँ पे मशीन नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है। जब आपके दिमाग में कुछ अलग थॉट्स आते हैं, अलग कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं आया तो, मैं फंस गया तो, मुझसे गलती हुई तो, और क्या होता है, इसको मेरी बात नहीं समझी तो, इसने एग्री नहीं किया तो, इसको गुस्सा आया तो, इसने मुझसे झगड़ा किया तो, मुझे जो चाहिए वो बॉस ने एग्री नहीं किया तो। करेक्ट? प्रेशर जब आप बहुत लेते हो तब आप ब्लैंक हो जाते हो। कितने लोग इसको एग्री करते हैं? ऐसे करो, अगर आपको लगता है कि सही है, जब आप प्रेशर लेते हो तो ब्लैंक हो जाओ। प्रेशर मत लो। अब प्रेशर कैसे नहीं लेना, मैं किस लिए वहां पे जा रहा हूँ, मैं मेरा काम करके आ जाऊंगा। उनको गालियां देनी है, उनको पत्थर मारने हैं, अंडे टमाटर फेंकने हैं, वो उनका रोल है, उनको प्ले करने दो। जो होगा वो देखा जाएगा। मारेंगे, टमाटर टमाटर फेंकेंगे तो ले लेंगे, घर पे आके सब्जी बनाएंगे। इतना सिंपल। जब इतना प्रेशर आता है, प्रेशर कैसे कैसे कम करें? प्रेशर कम करने के अलग अलग मैं अभी तरीके बताती हूँ, बट उसके पहले मुझे बताओ आपको प्रेशर कहाँ पे आता है, ये ऐसी सिचुएशन किस चीज का प्रेशर आता है, उसके हिसाब से मैं अप्रोप्रिएट आंसर दूंगी। ब्लैंक होते हो तो क्योंकि प्रेशर आता है। प्रेशर कौन सी चीज का? मैम परफॉर्मेंस प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे? like while giving presentation or presenting before the boss or to the huge gathering. यस, आपको देना पड़ता है, वो सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में। रेगुलर आता है मैम। तो वेरी गुड, ये आपको फायदा करेगा। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेशर क्या आता है? परफॉर्मेंस प्रेशर मतलब क्या लगता है? वो बहुत बार क्या होता है मैम कि जो प्रेजेंटेशन में बहुत सारा जो डेटास होता है और फैक्ट को जो प्रेजेंट करना होता है, उसमें लगता है कि क्या वो प्रेजेंट हो पाएगा कि नहीं, जबकि मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे ये देता हूँ या दिया था, बावजूद इसके ये सारा चीज होता रहता है। क्या ये लोगों को उसी तरीके से पहुंचेगा कि नहीं? करेक्ट, जो मैंने काम एग्जैक्टली, किया। एग्जैक्टली, आप एग्जैक्टली। जो प्रेजेंटेशन, सब लोग ध्यान से सुनना, और जो भी सिचुएशन आपके दिमाग में अपनी वाली प्रेशर वाली, इसके साथ इसको कोरिलेट करना। ठीक है? सबके साथ वो प्रेजेंट, सत्यजीत आप आइए ना कैमरा पे, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो प्रेजेंटेशन जो आप बनाते हो, वो जो काम होता है स्लाइड्स पे जो डालते हो, वो आपने किया होता है काम? बहुत आपने बार किया? हाँ, हमारी टीम ने किया। हाँ, लेकिन आपको पता होता है सब उसके अंदर का? एग्जैक्टली, मतलब कि ज्यादातर चीज पता होता है क्योंकि डिस्कशन के ज्यादातर बाद ही बनता है। हाँ। जो सुनने वाला है ऑडियंस, उसके उससे ज्यादा आपको पता होता है, 1%, 2%। हाँ, पता होता है। हमेशा ये चीज याद रखो, जो भी प्रेजेंट कर रहा है, जो भी सामने बैठा है, वो हमेशा सुनने वाले से वो ज्यादा चैंपियन है। क्योंकि मैं क्या बोलने वाली हूँ ये मेरे कंट्रोल में है ना। मैं तो प्रिपेयर करके नहीं आती हूँ, बट आप तो प्रिपेयर करके जाते हो। करेक्ट? आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आए ना। मूवी जिसने बनाई है, प्रेजेंटेशन को हटा दो, मूवी जिसने बनाई है, डायरेक्टर को मूवी ज्यादा पता है या ऑडियंस को ज्यादा पता डायरेक्टर को। है? डायरेक्टर को बहुत पता है। जब आप डायरेक्टर का इंटरव्यू लोगे ना, तो ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकलेगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपके पास सामने सिर्फ एक ब्यूटीफुल सा 3 घंटे का आ रहा है, डायरेक्टर ने उसके पीछे कितना काम किया? और वो महीनों काम करते महीनों, साल, 1 साल, 2 साल, 10 साल भी काम करते हैं। हैं। चैंपियन कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर। अब आप अपने प्रेजेंटेशन के डायरेक्टर हो। किसी भी हालत में खुद को ये बताना, जो सामने बैठी है ऑडियंस, उससे ज्यादा मुझे पता है। सही है ना? ये गलत तो नहीं है ना? आपको ही पता है ना, आपने लिखा है पहले स्लाइड पे क्या आएगा, दूसरे स्लाइड पे क्या आएगा, तीसरे, उसने नहीं डिसाइड किया। तो आपको पता है उससे ज्यादा।
आपने सीक्वेंस बनाया, उसमें कुछ वर्ड्स डाले, उसमें कुछ डेटा डाला, के पीछे आपको पता है कि क्यों डाला ये, उसने नहीं जी। किया ना, प्रेजेंटेशन बनाया, तो हम्म आपको ज्यादा पता है, तो इसलिए आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो अपने टॉपिक के। अभी आगे हम्म जाके क्या हो रहा है, जो चीज मुझे खुद को बहुत अच्छे से समझी है, दुनिया की प्रेजेंटेशन छोड़ दो, दुनिया की कहीं पे भी आपको जो फेवरेट टॉपिक है, हो सकता है माइथोलॉजी हो सकता है पॉलिटिक्स हो, जो आपके ख्यालात हैं, ये पक्ष अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है, जो आपको लगता है, आप उसको डिफेंड करते हो ना, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हो, वो झगड़ा करता है, बोलता है नहीं यार तेरी पार्टी। एक सेलिब्रिटी ले लो, आपको शाहरुख खान पसंद है फॉर एग्जाम्पल, आप आपकी वाइफ बोल रही है शाहरुख खान मुझे पसंद है, उल्टा एग्जाम्पल मुझे, आपकी वाइफ को शाहरुख खान पसंद है, आपको कोई से दीपिका पादुकोण पसंद है, तो आपकी वाइफ बोल रही है दीपिका पादुकोण बकवास है, मुझे बिल्कुल पसंद है। आप हर बार उसको कन्विंस कर सकते हो कि आपको दीपिका पादुकोण क्यों पसंद है? नहीं, नहीं कर सकते। मतलब कन्विंस कर सकते हो, मतलब आपको पसंद है दीपिका पादुकोण ड्यू टू सम रीजन, आप अपने स्टैंड पे तो रह सकते हो कि मुझे पसंद है, हम्म मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, क्योंकि उसकी ये अच्छी चीज है, उसकी वो अच्छी चीज है। वो विचारों के साथ भी होता है, थॉट प्रोसेस के साथ भी होता है। प्रेजेंटेशन जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें ऐसी चीज डालोगे आप कभी, जो आप खुद को नहीं पता है, जो आपको एग्री नहीं करते हो, नहीं, 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 जो चीज आपके थॉट से एकदम अपोजिट है, वो डालोगे आप, नहीं। तो मतलब आपको वो पता भी है, आप फील भी करते हो, और आपको आपको कन्विंस्ड है। अब जो चीज मुझे समझी है, मैं मानता हूं, वही मुझे लोगों को समझानी है, इतना सिंपल लॉजिक है। करेक्ट? जैसे लाइफ कोचिंग में मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, ये आपको दिख रहा होगा, बट जो मुझे समझा है, वो मैं अलग अलग एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दुनिया में जो चीज आपको समझी है खुद को, छोटी हो, दूसरों को समझाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो, हम्म मैं वही मानता हूँ, आपको उनको वही समझाना है, वही बताना है, ये इसलिए मुझे समझे। जितना आप समझाने जाओगे, उतने आपके पास ज्यादा स्टोरीज, एविडेंसेस और ये आएगा, कम कम नहीं पड़ेगा। ये मेरा लाइफ कोचिंग का एक्सपीरियंस है। जो प्रिंसिपल मुझे समझा है, जिसको मैंने मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, मैं जब सामने वाले को समझाने जाती हूँ उसकी लेवल पे, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टोरीज आ जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से एनालॉजी आ जाती है, क्योंकि मुझे वो समझी है। तो आप जो प्रेजेंटेशन करते हो, आपको वो समझा है, करेक्ट? हम्म आप लोगों को वो बताने जा रहे हो, नहीं समझेगा तो उनको पूछने दो, यू कैन आस्क एक क्वेश्चन, आप उनको पूछ सकते हो। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, जैसे मैं करती हूँ बार बार, आपको पूछती हूँ ना, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, आप या लोगों लाइफ को समझ में आ रहा है, हाथ ऊपर करो, ये आप पूछ सकते हो। एक्सपीरियंस में सिखा हम्म बस इतना करना है। दूसरा, अगर किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, हम्म आपने एक स्लाइड प्रेजेंट किया, प्रेशर यहाँ पे भी आता है, नहीं मैडम, उन्होंने ये पूछा तो मुझे नहीं आएगा। नोट कर अगर रखिए। आपको ऑलरेडी एक, बुधवार प्लीज, मैडम। आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन पता है कि ये लोग पूछेंगे, मुझे नहीं आएगा, तो ये प्रेजेंटेशन के पहले उसका आंसर ढूंढ सकते हो, जी, क्योंकि आपको पहले ही सवाल पता है, जो आपको पता जी। है कि उसका आंसर नहीं है, आप ढूंढोगे। अब हम्म दूसरा प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर नहीं आएगा फिर, क्योंकि आपको सवाल पता था। दूसरा प्रेशर आता है, ऐसा कुछ उन्होंने पूछ लिया जो उसका आंसर मुझे पता नहीं है, और मुझे वो क्वेश्चन भी पता नहीं है, जी। उनको पूछने दो क्वेश्चन, शांति से क्वेश्चन को सुनो, और आप उनको ये बता सकते हो, आपकी टीम में से कोई होगा जिसने वो काम किया है, वो डिटेल में आंसर दे सकता है। लेकिन मैम, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल स्टेज पे मैं ही होता हूँ, टीम वहां पे होती नहीं। तो आई विल गेट बैक टू यू, टेक यू टॉकिंग टू माई टीम। मैम, अगर मान लीजिए कि ऑडियंस है तो उसको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ज्यादातर ऐसा होता है कि हायर अथॉरिटी बैठे होते हैं, हमारे बॉसेस बैठे होते हैं, और उनका जो लुक आपके होता अंडर, है। आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं? मैडम, वैसे तो बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, डिपेंड नंबर करता है। बताइए, नंबर का बताइए थोड़ा सा। कभी 300-400 लोग भी काम कर लेते हाँ, 300-400 लोग। अभी आप हैं, मुझे लेकिन बताओ, एक इंसान 300-400 लोगों को लीड कर रहा है, इसको इतने लोग दिए क्यों है? पहली बार, क्योंकि ये हम्म, काम 300-400 लोगों का है ना? हम्म, दिए है ना 300-400 लोग, हम्म, क्योंकि ये एक इंसान का काम नहीं है, नहीं तो वो आपको दिया होता। अब जो हम्म, चीज आपने की ही नहीं है, आपको दिए ही है लोग करने के लिए,
तो उसका जो टिपिकल छोटा पार्ट है वो किसको पता होगा? आपकी टीम वो को ही मुझ पता होगा ना। हम्म। नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल लेते हैं, वो इंडिया को लीड कर रहे हैं, हम्म। पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं, मैं एक लीडरशिप का बता रही हूँ। नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो भाषण में उनको पता है क्या कौन सी पॉलिसी में कितने लोग रजिस्टर हुए हैं? नहीं। और वो नहीं पता इसलिए वो उनका क्रेडिबिलिटी कम होता है? वो उनका काम नहीं है। हम्म। आपके टीम में वो छोटे छोटे लेवल पे, मैं अगर एक सिंपल और एक एग्जांपल देती हूँ, मैं रेस्टोरेंट चला रही हूँ और किचन में मैंने कुक रखे हैं। एक कुक का काम है ग्रेवी बनाना, दूसरे कुक का काम है रोटी बनाना। हम्म। ठीक है, मेरा काम है इन सबको काम पे लगाना और इनको मॉनिटर करना। हम्म। कल को अगर मुझे कोई बिजनेस डील आता है और वो मुझे पूछता है इतनी रोटीज ऐसे ऐसे बनानी है, कितना टाइम लगेगा, ये सवाल का जवाब मेरे पास कैसे आएगा? ये लेकिन जब मैम यहाँ पे एक इशू और भी आता है। लोग ये समझते हैं कि आप चूंकि लीडर है, आप बॉस है, तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। लोग नहीं सोचते हैं, ये आप सोचते हो। आपको बोला किसी ने? बहुत बार फेस किया मैम। हाँ, अगर उन्होंने बोला है तो एक चीज याद रखो, एक तो बहुत सारी लीडर को पता होने वाली चीजें आपको पता नहीं है, उनकी बात सही हो सकती है। और दूसरा, आप उन खुद को ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करते हो कि लोग आपको, ये पावर गेम भी होता है, अगर आप कम दिखे तो लोग आपके ऊपर हावी होते हैं। एंड कॉर्पोरेट्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एज में ये तो होगा ही। हम्म। आप अगर कंपटीशन एटमॉस्फेयर में हो तो लोगों को क्या चाहिए? कंपनी में, आप कॉर्पोरेट जॉब में हो, नहीं, मैं गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में हो, कहीं पे भी आप जाओ जॉब में, लोगों को क्या चाहिए? आपकी गलतियां ढूंढनी है ना। नहीं तो अगर आप अच्छा काम करोगे, आपका सब कुछ अच्छा मैं बोलूंगी तो मुझे आपको राइज देना पड़ेगा, आपको मुझे अप्रेजल में अगले साल 20% 30% देना पड़ेगा। मेरा हम्म। काम है, जैसे हम बिजनेस डील करते हैं, बिजनेस डील में काम है, जैसे मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदने जाना है, प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगी तो मेरा काम है एजेंट को बताना इधर ये फॉल्ट है, इधर ये फॉल्ट है, इधर ये फॉल्ट है। एजेंट का काम क्या है? ये बताना मेरी प्रॉपर्टी में अच्छा क्या है। यार आप अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे हो। और हम्म। जिस दिन मुझे लगेगा ये एजेंट का कॉन्फिडेंस है, कल मैं ना एक शॉपिंग करने गई थी और मैंने एक साड़ी खरीदी, उसकी कुछ प्राइस थी 2000 रुपीज। तो मुझे दिखा कि वहां से थोड़ा सा वो निकला था, दैट पर्सन वॉज टेलिंग कि ये अच्छा क्वालिटी है इसलिए इसलिए इसका प्राइस ज्यादा है, उसका कुछ निकला नहीं। तो मैंने बोला देखो इसका तो ये अभी निकलने लगा है, ये घर जाने तक तो और भी ज्यादा निकलेगा, इसका मुझे कम। उसने बोला इसको रखो, मेरे पास दूसरा पीस है उसको ले लो। आप समझे क्या हो रहा है? सच्चाई कुछ नहीं है इसमें। मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारी साड़ी की क्वालिटी खराब है, मुझे लेनी लेनी है, मेरा पैसा कम हो जाएगा ना। लेकिन उसने हम्म। क्या किया, तुम ये मत लो, अब वो साड़ी वो दूसरे को खरीद बेचेगा जिसको वो नोटिस नहीं होगा, हम्म। सेम प्राइस में बेचेगा। उसने मुझे दूसरा पीस दे दिया। अगर उसके पास दूसरा पीस नहीं होता तो उसको वो झुकना पड़ता। हम्म। सेम है, क्योंकि अगर वो बोलता नहीं मैडम, अभी मैंने सेंस कर लिया होता कि अगर वो बोलेगा कि उसके पास दूसरा पीस नहीं है, मैडम क्या होता है इसमें ऐसा ऐसा, तो मैं उसको पकड़ लेती, मुझे यही चाहिए, हम्म। उसके पास दूसरा पीस नहीं है, तो मैं क्या करती, 2000 की चीज में 1500 1000 में लेके आती। हम्म। अब वो कुछ बोलता? नहीं। क्या हुआ? वही चीज दूसरों के सामने 2000 में जाएगी। मैंने उसकी नुक पकड़ी इसलिए, उसने मुझे स्कोप दिया इसलिए। उसने स्कोप नहीं दिया, उसको मुझे 2000 में दूसरा, मैं हार गई, मुझे दूसरा लेना पड़ा 2000 में। राइट? हम्म। आप हम्म। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा हमें ये अवेयरनेस भी होना चाहिए, खुद को हमेशा सेल्फ क्रिटिसाइज करके क्या करोगे? तो हम्म। ये इंटेंशन उनके क्या है? अब मेरा काम है, मेरे काम में पहले तो जितना ज्यादा मैं बेस्ट कर सकता हूँ करना। एज अ लीडर पहले आप अपने दिमाग को समझाओ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स क्या है, वो सारे आंसर्स मुझे होने चाहिए। हम्म। आज एज अ कोच यहाँ पे मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप मुझे ऐसा कुछ सवाल पूछोगे जिसका मुझे आंसर पता नहीं है, तो मैं ढूंढ के लाऊंगी या फिर मैं बोलूंगी अभी मुझे नहीं पता है। हम्म। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है, तुमको कैसे नहीं पता कोचिंग? तब मुझे ये पता होना चाहिए कोचिंग का रोल क्या है। अगर आप मुझे बोलोगे मैडम आप तो यहाँ पे हमें सिखाने के लिए आए हो, आपको इस सवाल का आंसर नहीं पता,
तो मेरे पास वो क्लैरिटी होना चाहिए मेरा काम क्या है। और ये सवाल मुझे पता नहीं है इसका आंसर, क्योंकि ये मेरे दायरे में आता नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मैं लोगों से करवाता हूँ। तो पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा गेम हो रहा है। मैंने 3 चीजें बताई। एक, सच में आपको पता होना चाहिए और आपको पता नहीं है, तब लोग बोलेंगे, एक रियलिटी हो सकती है। तो पहले आप अपने खुद को अपग्रेड करो कि एज अ लीडर मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। अगर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, मैं किसी सीनियर अथॉरिटी से 1-on-1 पूछ लूंगा। इतना कर सकते हो। मुझे कितना पता होना चाहिए, मुझे मेरा दायरा क्या है, मेरा स्कोप क्या है, वो मुझे फिक्स करना है। मेरा सर्कल क्या है, मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आज कल को अगर आप मुझे कुछ बोलोगे कि दूसरे किसी कंट्री का ये कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, मुझे नहीं पता, और वो मेरा, मैं इसलिए आई नहीं वहां पे, राइट। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए एज अ स्पीकर। ये दिमाग से निकाल दो कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए दुनिया का। मुझे नहीं पता है, दैट इज द लेवल वेयर आई विल ग्रो। मेरे कोचिंग में भी अगर ऐसा कुछ आप सवाल पूछोगे जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, मैं बोल सकती हूँ अभी मेरे पास आंसर नहीं है, एंड मेरा काम है कि इसको मैं ढूंढूं, अगली बार मुझे वो आएगा आंसर, इससे मेरा अपग्रेडेशन होगा। बट उसका मतलब ये नहीं बनता है कि मैं डर के मारे जरा जितनी मेरी एबिलिटी है उसको भी ना दिखाऊं लोगों को, जितना मैंने प्रिपेयर किया है वो भी ना दिखाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ वो पता भी नहीं है। ऐसा कुछ सवाल आएगा जो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, उस टेंशन की वजह से जो आता है वो भी ना बेचूं। ये तो कितना बड़ा नुकसान है। मुझे पहले मेरे पास जो है वो बेचने दो, मुझे जो आता है वो मुझे कॉन्फिडेंसली बेचने दो। धीरे धीरे मुझे जो नहीं आता है मैं एक 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 पिकअप करूंगा। आपके 3 काम है अभी। एक, ये ढूंढना कि इन्होंने जो बोला वो सच में सच है, कि तुम लीडर हो तुमको पता होना चाहिए, या फिर मैं खुद को डिफेंड नहीं कर पाया, या फिर मैंने उनकी स्टोरी खरीद ली, उन्होंने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और मैंने वो एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस कम था। वो गलत है, ये आइडेंटिफाई करना है आपको सोच के। दूसरा चीज क्या है, अगर मुझे सामने वाला नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो मैं नीचा नहीं जाऊंगा, मुझे जो आता है मैं बताऊंगा। यहाँ पे 10 कोचेस आने दो, दुनिया का बड़ा कोच आने दो, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच नहीं करूंगी कि तुम बड़े कोच हो। कोचिंग की बात करते हैं, छोटा बड़ा बात की बात है, वो लोगों को डिसाइड करने। पहले कोचिंग की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, करेक्ट। मेरे दिमाग में वो अगर मैं दिमाग में लाऊंगी कि ये दुनिया का बड़ा कोच आया, अभी मेरा क्या होगा, क्या होगा। जो मुझे आता है वो आता है, वो कोई मुझसे नहीं ले नहीं सकता, और वो मैं बता सकती हूँ। तो हमारा फोकस है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे जितना मैंने काम किया मुझे समझा है, वो मुझे लोगों को समझाना है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी स्टोरी के साथ। मुझे मेरा दिमाग में जो मैसेज है वो दूसरे को ट्रांसफर करना है, इतना ही मेरा काम है, अच्छी तरीके से करना। उनको बार बार मुझे डाउट होता है कि इनको समझा कि नहीं। अभी आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे सही चल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है हम लोग साथ में जा रहे हैं। हाथ ऊपर करो जरा। इतने ही लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है, जिनके फायदे का है ये। और आप ये कर सकते हो प्रेजेंटेशन में जब डाउट मैम आए, लोग आवाज सोए हैं। क्लियरिटी नहीं आ रही है। हाँ, जुबेर क्या बोल रहे हो आप? डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कर सकते हो आप लोगों को। मैडम, हाँ वो हमने एक्सेप्ट कर लेना कि हमें पता नहीं है, ऐसा बोलना मैम उनसे, मतलब। मैम हाँ, वो वहां पे मैं आती हूँ। जब पता नहीं, उनका प्रॉब्लम है कि लोग बोल रहे हैं कि ये तुमको पता होना चाहिए, वहां पे जा रहे हैं हम। जब लोग बोलेंगे हाँ पता नहीं, मैं बताता हूँ, एक लीडर को सब कुछ चीजें पता होना जरूरी नहीं है, छोटी छोटी काम की जो चीजें होती है। जैसे मैंने रोटी का एग्जांपल दिया, रोटी में कितने गेहूं कैसे पीसते, कितना घंटा लगता है, ये मेरा काम नहीं है ना, वो उसका काम है। उसी के लिए तो उसको रखा है। अगर ये सब मैं पता करने लगूंगी तो मैं मैनेजमेंट कब करूंगी। इनको मैनेज करना इटसेल्फ भी बहुत बड़ी काम है। ये 300-400 लोगों को हैंडल करना जोक है क्या। हर किसी का अपना अपना नाटक नया नया आता रहता है ना सत्य जी। आप पहले ये समझो, आप मैम 300 लोगों को हैंडल मैम करना है। मैम ये तो सही है, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारा छोटा छोटा जो नहीं आता माइक्रो है मैनेजमेंट पापा। है।
यस मैम। उनको कैसे समझा? हाँ, ये तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए कि वन गो में 400 लोगों को कंट्रोल करना, छोटी छोटी चीजों को मैनेज करना, बावजूद इसके व्हेन जब मैं बॉस के पास बैठा हुआ तो बॉस का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो अलग होता है हाँ, कि आपने तो ये आप क्यों आप नहीं किया। पहले आप पहले खुद को ये बताइए, उसका एक्सपेक्टेशन सही या नहीं? वो भगवान नहीं है ना। सी, जितना आप अंडर कॉन्फिडेंट होके आएंगे ना, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी, इतना तो पक्का है। आपके बॉस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो इस सेशन में नहीं है। अगर वो होते तो मैं उनको बता देती, बट वो बंदा मेरे सामने नहीं है। तो आपके जिंदगी के जो बाकी के लोग हैं, उन पे हमारा जीरो कंट्रोल है। कंट्रोल कहाँ पे है? मैं सिर्फ आपको ताकत दे के भेज सकती हूँ यहाँ से। आपको ताकत मैं कैसे दे रही हूँ? मैं आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर रही हूँ। आप खुद के साथ ये पूछो, ये बंदा एक्सपेक्टेशन ड्यू रखता है या अनड्यू है? कल को वो बोलेगा तुमने चांद नहीं लाया, तुम अच्छे लीडर नहीं हो। मैडम, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हाँ। बॉसेस हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हमेशा चांद लेके आऊं। हाँ, तो फिर इसको कितना सीरियसली लेंगे आप? अगर आपकी पत्नी आपको कल को बोलेगी तुमने मेरे लिए चांद नहीं लाया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो कितना सीरियसली लोगे पत्नी को? मैम देखिए, एक बार तो मैं वाइफ को इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन बॉस को इग्नोर करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो मैं ये क्या? नहीं करता हूँ कि ये प्रैक्टिकल है, ये हम्म, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब बॉस बोलते हैं तो आपको बस चुप रहना पड़ता ये है। आप ऐड करिए, मानते हो ना? सी ऐड करते, जब मैं उसमें हम्म, ऐड करता हूँ तो मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि लोग तुम ऐसे आर्ग्यू देखने कर रहे लगते हो। हैं कि वही तो, हाँ, आर्ग्यू कर रहे हो ऐसा। मैं क्या बोल रही हूँ सत्यजीत, खुद के साथ बैठो थोड़ा देर, और इसका धीरे से पोस्टमार्टम करो, और अपना एक रास्ता निकालो। सफोकेशन में मत रहो। एक हम्म, रास्ता होता है कि मैं पूरा का पूरा सीरियसली ना लूं। दूसरा रास्ता होता है कि मैं बोल के कन्विंस खुद को बेचूं, कॉन्फिडेंस दिखाऊं। तीसरा होता है कि वो मुझे ऐसी ट्रीट ही ना करे मेरी बिहेवियर से। और चौथा होता है कि मैं इधर से सुन के इधर से छोड़, जो चल रहा है उसको चलने दो। एक कुछ ना कुछ रास्ता निकालो, क्योंकि मेरा कहने का ये है कि आधा अधूरा रहोगे तो आप जो जो आपकी एबिलिटी है वो भी लोगों के सामने नहीं आएगी। अगर आप 100 का कैलिबर रखते हो और आप 50 का दिखा सकते हो, बिकॉज ऑफ ये थॉट्स, बॉस 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 बॉस, आपने पहले ही एज्यूम कर लिया कि कुछ सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको ये सोचना है कि मुझे यहाँ से मेरा खुद को दिखाना है लोगों को मैं जो हूँ असलियत। तो हमें ये सारे धूल मिट्टी निकालनी पड़ेगी हमारे दिमाग से। हम्म। वो सुनेगा ही नहीं। उसने डिसाइड ही किया कि मुझे नीचा दिखाना है, फिर एक्सेप्ट कर लो, फिर रहो ऐसे ही मैम, फिर। मैम इसका मतलब ये हुआ कि गलती सामने वाला नहीं कर रहा है, मेरे माइंडसेट में गलती है, ऐसा है क्या? हमेशा गलती हमारी होती है, हमेशा। इसका फायदा मैं बताती हूँ क्यों। हम्म, ये सैबोटाज नहीं करना है, खुद को मारना पीटना नहीं है। जब मैं सोचूंगी कि गलती मेरी है, तो मैं ये भी सोचूंगी मैं इसको सही कैसे कर सकती हूँ, और मैं कर सकता हूँ। मैं खुद चेंज कर सकता हूँ ना मेरे फायदे के लिए, बॉस नहीं चेंज करेगा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम्म, इसको ध्यान रखो। हम ये धीरे धीरे इस पे जा रहे हैं। अगर पहले हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला मेरी ग्रोथ के लिए कर रहा है, सच में मैं कम हूं या नहीं हूं। अगर मैं कम नहीं हूं, कुछ लोग ऐसे एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं अपने काल्पनिक दुनिया में बैठ के, उनको समझ में नहीं आता है सामने रियलिटी क्या है। तो क्या हम जिंदा रहना मुश्किल रहे हो जाएगा हमारा, उनको खुश करने जाएंगे? आप समझ रहे हो? तो हमें हमारी जिंदगी में हमें ये चेक करना है, ये बंदा कितने लेवल पे है। मैं क्यों आप लोगों को सवाल पूछती हूँ? मुझे ये चाहिए आप 5th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में, माइंडसेट में कहाँ पे हो, उसके हिसाब से मैं मेरे शस्त्रास्त्र निकालू, मेरे वेपन्स निकालू। हम्म, हम्म, आपको मिला आपका आंसर? हम्म, ब्लैंक नहीं हो गया। आप ब्लैंक हम्म, इसलिए होते हो कि आपके दिमाग में आता है कि सामने वाला इंसान मेरे से ज्यादा पावरफुल है, हम्म, और मैं हारने वाला हूँ। हम्म, कुछ भी करो, मुझसे जवाब नहीं आने वाला। ऐसा कुछ निकलेगा जहां पे कंक्लूजन में मुझे ये सुनना पड़े कि तुम लीडर हो और तुम अच्छे लीडर नहीं हो। ये ऑलरेडी यहाँ पे स्लेट पे लिखा हुआ है। अब ऐसे जाओगे तो दिमाग काम करना बंद होगा।
जिस बच्चे को मार पीट के एग्जाम को भेजते हो, बच्चा क्या एग्जाम में पास होगा? बच्चे नहीं। को एग्जाम में कैसे भेजना पड़ता है? बच्चा आशीर्वाद है, तू अच्छा करेगा, तूने अच्छी पढ़ाई की है, ये दही खा ले, ऐसे माइंडसेट से भेजते हैं ना एग्जाम को। आप प्रेजेंटेशन में कैसे जा रहे हो? ये बॉस है, ये खतरनाक है, इसने मेरी सुननी ही नहीं है, इसने मुझे नीचा दिखाना है, ऐसा सवाल आएगा जो मुझे जवाब नहीं देने को आएगा, मेरी मेरी इंसल्ट होने वाली है। मैं चाहती हूँ आप ऐसे जाओ। मैं 300 लोगों को लीड कर रहा हूँ। अब 3 लोगों को लीड करने दो, लोगों को हवा निकल जाती है उनकी। एक को लीड करें, हवा निकल जाती है लोगों की। सच में एक को लीड करना, इंसानों के साथ डील करना क्या आसान बात है? कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है। आप 300 लोगों को लीड करें, इसमें ही आपका पूरा कैलिबर है। कितने साल से कर रहे हो? 13 ईयर्स। अब मैं क्या बोलूं? आप सिर्फ खुद को कम समझ रहे, आप हो नहीं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो 300 लोगों को 13 साल से लीड कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो कुछ लोगों को लीड कर रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक देती हूँ। कपिल, आप कितने लोगों को लीड कर रहे हैं? 30। तो 30 लोगों को आप लीड कर रहे हो। कितने दिन से, कितने सालों से? 12 साल से। 12 साल से। पेनफुल है, डिफिकल्ट है यस लोगों को मैम। लीड करना? यस। बहुत परेशानी होती है। यस मैम। अब आप 30 लोगों को 13 साल से कर रहे हो, आप 300 लोगों को करने वाले इंसान को क्या बोलो? नहीं, एक्सीलेंट। हाँ। एक्सीलेंट। और जो बंदा आज नहीं शुरू किया है उसने कितने साल बोले आप, सत्य जी? 13 ईयर्स में। कितने लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है अगर कोई बंदा 13 ईयर से 300 लोगों को लीड कर रहा है? पागल नहीं हो सकता। यस मैम। रियलिटी चेक यही पे है। आप ढूंढो 300 लोगों को लीड करने वाले 13 साल से लोग कौन कौन है। पॉलिटिक्स में ढूंढो उनकी लेवल क्या है। अगर आपका ये रियलिटी चेक यहाँ पे दिख रहा है, आपका रिजल्ट उसके बोलने से नहीं होता है। अगर आप अच्छे लीडर नहीं होते ना, आपकी 1 साल में वाट लग जाती है। उन्होंने आपको रखा भी नहीं होता। क्यों रखते फिर लोग? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? क्यों आपको 10-12 साल से वो पैसा दे रहे हैं अगर आप अच्छे लीडर नहीं होते? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो? अगर आप अच्छे लीडर नहीं होते तो आपको 300 लीडर पहले दिए होते, 300 लोग, फिर कम 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 करते करते 30 पे देते। इससे नहीं होता यार, नुकसान कर रहा है ये हमारा। होता ना, नेचुरल है ना। आप लीडर हो, एक बंदा काम नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? उसको दे दोगे और काम? नहीं, उसको या तो काम उसे हटा दूंगा या उस आदमी को हटा दिया जाएगा। आपके साथ दोनों भी नहीं हो रहा है। आप बोल रहे हो मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ, वो लोग बोल रहे हैं अच्छा लीडर नहीं हूँ। आपको नहीं ये नहीं समझना है, नहीं आई नहीं एम अ मैम। लीडर। मैम, ये सिचुएशन हमेशा ही नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो उसके डायरेक्टर जनरल है वो सामने बैठे हुए हैं। अब वो सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ गया, उस टॉपिक पे वो बात करते 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 लीडिंग क्वेश्चन इतने आने लगते हैं कि किसी ना किसी जगह पे वो ग्रिल करना चालू कर देते हैं पर्टिकुलर जगह पे। हाँ, अभी उसका आप जवाब सही पता नहीं, सही उसका किया जवाब है। पता नहीं है हमको। लेकिन अगर मैं उनको कुछ बोलने जाऊं तो लगता है कि आर्गुमेंटिव हो गया बहुत। और अगर नहीं बोलूं तो फिर उधर से डांट आने लगता है। और उस पूरे सेशन में या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती रहती है, थाउजेंड्स लोग जुड़े रहते हैं, 500 लोग जुड़े रहते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि बैक ऑफ माइंड में ये चल रहा होता है। मैंने क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा कि नॉट नेसेसरली कि दिस हैपेंस विथ मी ओनली। कभी कभी ये मेरे किसी बैचमेट के साथ हुआ है या किसी मेरे कॉलिग के साथ हुआ है, तो वो भी चीज चलता रहता है। लाइकवाइज अगर प्रेजेंटेशन में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, किसी और के साथ चला हुआ है, तो मैं उसका इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करके मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ये कि ऐसा सिचुएशन आता है, हाँ, नॉट केवल मेरे लिए, ऐसा ये मेरे साथ भी। सिचुएशन डील हाँ। करने के लिए सिर्फ एक ही चीज आपको हेल्प कर सकती है। जब आप ऐसे सिचुएशन में जा रहे हो उसके पहले खुद को समझाओ, आई नो माई जॉब वेरी वेल, आई एम अ गुड लीडर, आई एम अ ग्रेट लीडर, और मुझे सारी क्लैरिटी है। मैं खुद पे बहुत भरोसा रखता हूँ, सामने वाला रखे या ना रखे।
इस माइंडसेट से आपको वहां पे खड़ा रहना है, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि हम लोग पावर गेम खेलते हैं इमोशनल लेवल पे। अब 1000-2000 के बीच में अगर आपको कोई देख रहा है, वो सिर्फ कैसे देखेगा? अभी आप लोग मुझे जो दिख रहे हो छोटे छोटे फ्रेम में दिख रहे हो, तो छोटा छोटा बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है। मैं कोच हूँ, अगर मैं नॉर्मल कोच हूँ तो मुझे जरा बियॉन्ड दिखता है, और मैं थोड़ा सा एम्पथेटिक हूँ, मुझे लोगों का ख्याल होता है। बट सारे लोग ऐसे नहीं होते। तो लोग कैसे जज करते हैं आपको? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कांटेक्ट। खुद को इसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोग पहले समझ लेते हैं कि इसकी गलती है, हम्म। और वो फिर उसको नीचा दिखाना शुरू करते हैं। मैं आपके उसी सवाल का बार बार जवाब दे रही हूँ। आंसर उस इंसान के पास नहीं है, वो नहीं बदलेगा, वो वैसे ही रहेगा। मैं ये नहीं कर रही हूँ वो सही है या गलत है, तो जो कर रहे हैं उसको तो आपको निभाना पड़ेगा। बट निभाने के टाइम पे दो रास्ते आपके पास है, एक परेशान होके निभाओ या फिर कॉन्फिडेंटली निभाओ। जब आप कॉन्फिडेंटली निभाओगे तो सामने वाले को धीरे धीरे आदत लग जाती है कि इसमें कुछ है। एक बार करके देखो आप। मैं क्या करना है नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ, जब आप सामने फेस करोगे वो कैसा है उस पे फोकस करने के बजाय मैं कैसा हूं उस पे फोकस। आई एम अ ग्रेट लीडर। व्हाई आई एम अ ग्रेट लीडर? क्योंकि मैं 300 लोगों को 13 साल से लीड कर रहा हूँ। आई एम अ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे मेरा काम पता है, मैं बहुत शिद्दत से मेरा काम करता हूँ। ये 4 चीजें समझा के आप अपने आप को वहां पे बिठा। पहले आप क्या सोचते थे? वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। बाकी कुछ करो, ये कर सकते हो आप। देखो इससे क्या हो। यहाँ पे सोच के ऐसे बैठो, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज हूँ, और मैं अपने आप में बहुत बड़ा हूँ। जी मैम। किसी से झगड़ा नहीं करना है, आर्ग्यू नहीं करना है, हाँ नहीं करना है, ना नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये सोचना है जब आप उनके सामने होते। कर सकते हो? कितने जी। लोगों को लगता है इससे इनको फर्क दिखेगा? कुछ ना कुछ तो अलग होगा। बोलेंगे भी नहीं तो भी अलग होगा कुछ। देखना इसको इम्प्लीमेंट करके सकते जी। जी मैम। ठीक है। और अभी खत्म हो गया यहीं पे, 8:30 हो गया ना, बहुत ज्यादा टाइम हो गया क्या हमारा? कब खत्म हो गया? आप लोगों को मजा आ रहा है? यस मैम। वैल्यू मिल रही है? यस ये मैम। हमेशा अपने सेशंस में लोगों को पूछते हैं, ये फीडबैक जरूरी है ना? नहीं तो मुझे क्या पता, मैं अपना वर्बल वोमिटिंग करके निकल जाऊँ। यस मैम, ग्रोथ के लिए मैम फीडबैक जरूरी है। क्या क्या सत्यजीत? हाँ, ग्रोथ के लिए फीडबैक जरूरी है। करेक्ट। जब भी मैम डाउट लगेगा, इस जब भी डाउट लगेगा, मैं जेन्युइनली पूछती हूँ। मुझे डाउट जब आता है कि आप लोग सो रहे हो, या आपको ये हेवी लग रहा है, या आपको हेलो ये क्या पागलपन लग रहा है, ये चेक करने के लिए मैं पूछती हूँ कि आपको कैसे लग रहा है। तो मैम कन्विक्शन से, इस झूठा झूठा भी कुछ लोग बोल देते हैं, बट कन्विक्शन दिखता है बॉडी लैंग्वेज में। हमारा ऑटोमेटिक, हम सबका प्रोग्रामिंग है, हमको समझ में आता है सामने वाले को कैसे फील हो रहा है। इसके लिए बहुत नॉलेज की जरूरत होती नहीं। ठीक है। जैसे अभी मुझे इफ्तिकार का पता है, उनको बहुत मजा आ रहा है ना इफ्तिकार? है ना? सही कह रही हो ना मैं? आपको बहुत अच्छा लग रहा है। यस मैम। आप इस सेशन पे पूरे इम्प्रेस्ड हो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? बताया नहीं उन्होंने, ऐसे होता है। एंड साइकोलॉजी नहीं आती है मुझे, मैं आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। होता है। सो करते हैं अपना काम। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अपने अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे, अलग अलग सिचुएशंस में, है ना? ये कॉन्वर्सेशन में। हाँ सीमा, पूनम, क्या जी चल जी रहा है मैम। पूनम? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, आपने आज बात नहीं की। मैं भी एक सवाल लेकर मतलब हमेशा परेशान रहती हूँ। मुझे लगता है मुझे भी इसका जवाब मिल गया है। मैं जब मतलब सारे लोगों से बात करना, मतलब मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगता। लेकिन जब मैं जैसे कहीं भी जाती हूँ, मुझसे बड़ा अगर कोई जनप्रतिनिधि बैठा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मैं किस जगह पे बैठूं। मतलब मैं उनसे एकदम अपने आप को बराबरी में नहीं सोचती हूँ। लेकिन आप जैसे बोलती हैं, और
ये भी होता है कि हर क्षेत्र में कंपटीशन रहता है। अगर आप बहुत अच्छा करोगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं आपको दबाने का प्रयास करेगा। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवाल में मेरे आपके जवाब में मेरा भी जवाब मिला। आपने बहुत अच्छा समझा है कि अपने आप को सबसे सोचना है कि बेहतर है हम, और ये समझ के उस जगह पे बैठना है। तो मुझे अच्छा लगा इसमें। थैंक यू गुड ये गुड सवाल ना लोगों के नहीं होते, ये हमारे दिमाग में अगर उनके आंसर्स नहीं है ना तो हमारा बिहेवियर गड़बड़ गड़बड़ दिखता है लोगों को। जी हमें बस खुद को आंसर करना है। अगर आपने कोई जी चेयर सिलेक्ट की और उस पे बैठे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा वो चेयर बैठना चाहिए था, ये आपको ये सोचना है मैं इस चेयर पे क्यों बैठी हूँ, मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया। आप कन्विंस्ड हो तो आराम से बैठ जाओ, आपकी बॉडी में वो रिफ्लेक्ट होगा और लोगों को लगेगा क्या, आप कहीं पे भी बैठो लोगों को लगेगा क्या कॉन्फिडेंट है। आप समझे, आपको खुद को आंसर करना है। यहाँ पे डाउट आता है ना, यहाँ पे गड़बड़ होती है ना, सामने वाले को दिखता है कि ये पागल है, और यहाँ पे क्लियर है तो आप करते क्या हो उसका मैटर नहीं है। आप गलतियां करो, आप पब्लिक सेशंस में गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रोई हूँ पब्लिक सेशंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रोने पे भी गर्व महसूस करो क्योंकि मैं सही रो रही हूँ। आप समझ रहे हो, हमेशा हंसना नाचना भी जरूरी नहीं है। जो कर रहे हो उसके लिए खुद कन्विंस्ड हो जाओ, मैं क्यों कर रही हूँ। मैं खुद को कन्विंस हूँ, दुनिया कन्विंस हो जाएगी अपने आप। लोगों को यही चाहिए, और ये मिसिंग है दुनिया में। हम लोग मास्क लगा के लोगों के लिए बहुत करते हैं, खुद के लिए करना। इससे आप स्टैंड आउट हो जाओगे, भीड़ में आप अलग दिखोगे। पता नहीं यार, ये बंदा, ये इसको कहते हैं कैरी करना। आपने लेडीज को ये पता होगा, ड्रेस का जब हम कॉन्शियस होते हैं ये पहनूं ये पहनूं ये ना पहनूं, तो ब्यूटिशियंस एक चीज हमेशा बोलते हैं, आप कुछ भी पहनो आप अच्छा कैरी करो। कैरी करो का मतलब क्या है, आपने जो कॉन्फिडेंस पहना है उसमें आपको लगना चाहिए ये कॉन्फिडेंस। मैं हूँ, अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए। मॉडलिंग में ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है। अगर आपने कोई भी कपड़ा पहना और आप अनकॉन्शियस होके ऐसा ऐसा करने लगे उसको, इट्स अ बिग बिग फॉल्ट। आप जो भी पहने हो आपको खुला फील करना है खुद को, नहीं तो पहनो मत। इसको कहते हैं कैरी करना। ये कपड़ों का एग्जाम्पल दिया, लेकिन रियलिटी में मेरे थॉट्स को मुझे कैरी करना है, मेरी सोच को मुझे कैरी करना है, कंफर्टेबली कैरी करना है। मैंने अगर किसी पूरी दुनिया ने कुछ एक पहना है और मैंने कुछ और पहना है, अगर मैं उसमें खुश हूँ, पीपल विल से अरे देखना कितना करेज है ना। सबने सारी सारी साड़ी पहनी है और मैंने सिर्फ सूट पहना है। अगर मैं सूट में खुश हूं तो लोग, पता है, लोगों को लगेगा अरे यार देखना सबने साड़ी पहनी है, सूट सूट वाली अलग दिख रही। अगर मैं, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, जो सबने साड़ी पहनी है मैं तो अलग दिख रही हूँ, मैं तो कैसा, मैं छुप जाती हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर गया काम से। आप कैसे खुद को कैरी करते हो, और ये यहाँ पे खुद को आंसर करना है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ, क्यों बैठी हूँ। अपने आप बॉडी शांत हो जाती है और लोग भी शांत हो जाते हैं। सही कह रही हूँ मैं इफ्तिकार, यस सीमा सही कह रही हूँ। गुड नेम सीमा। ऐसे खुद को अप्रिशिएट करो, मेरा भी नाम सीमा है इसलिए। चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।